केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर संग्राम छिड़ा हुआ है। देश के तमाम इलाकों में युवा सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह कृषि कानून सरकार ने वापस लिए, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। चारों तरफ देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे और इस योजना को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार तो भर्ती की तैयारी कर रही है, आपके नेता कह रहे हैं कि वापस लेना पड़ेगा। वादा क्या था? 1 रैंक 1 पेंशन। दिया क्या? नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन। पीएसयू बेच दिया, सब कर दिया। अब आप युवाओं का भविष्य बेच देना चाहते हैं। 75% 4 साल बाद 10-20 लाख लेके निकलेंगे, पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी, क्या करेंगे बच्चे? शादी ब्याह हुआ होगा तो बच्चों की समस्या होगी। तो ये युवा पीढ़ी को बेरोजगार बनाने के लिए, उनके भविष्य को जलाने के लिए अग्निपथ पे चलने को कहा जा रहा है। और अगर नौजवान उसे नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो उचित कर रहे हैं, अपना सोच समझ कर रहे होंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक हो, अहिंसात्मक हो। तो ये जो आंदोलन जो हिंसा हो रही है, ट्रेनों को फूका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, वो आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं और क्या अपील करेंगे? मैं उसके लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को। इसने ये गलती किसानों के साथ भी की थी। किसान के लिए आप बिल ला रहे हैं, उनके लिए कानून बना रहे हैं, उनसे बिना वार्ता किए ला रहे हैं। आज आप नौजवानों के लिए ला रहे हैं, बिना किसी वार्ता किए कर रहे हैं। तो इसमें तो सिर्फ आप बेरोजगार ट्रेनिंग देके 4 साल के, आप चाहते हो कि 2 आपके जो पूंजीपति मित्र हैं उनके यहाँ के लिए एक बेरोजगारों की टीम खड़ी हो जाए। तो मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को दोषी मानता हूँ, प्रदेश सरकार को दोषी मानता हूँ। अहंकार छोड़ना पड़ेगा, इसे वापस ले लें और पहले वापस ले लें जिससे 700 किसानों के शहीद होने के बाद वापस लिया था। कम से कम हमारे नौजवानों को न मारे। आंदोलनकारियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैंने कह दिया कि उनकी मांग जायज है, हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, राहुल गांधी के बयान का 100% समर्थन करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने की विनम्र अपील। एक आखिरी में पूछूंगा सर, सरकार ने 24 घंटे के अंदर अग्निपथ योजना के ऐलान के पहले तो एज रिलैक्सेशन की घोषणा की, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि 10% सीएपीएफ में, खासतौर पे असम राइफल्स में और सीएपीएफ में 10% भर्तियां की जाएंगी अग्निवीरों की। तो क्या लगता है इससे कुछ मदद मिलेगी? ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों नहीं यही सब वार्ता कर ली जाती। ये जो अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लाया गया था। अगर सोच समझ कर लाया गया होता तो 21 से 23 क्यों किया जाता? पहले ही 23 होता, पहले ही घोषणा होती कि गृह मंत्रालय में ये होगा ये होगा। ये तो आंदोलन में फूट डालने के लिए, आंदोलनरत लोगों को मनाने के लिए ये किया जा रहा है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? तो सरकार पर चौतरफा दबाव है। एक तरफ युवा जो है वो सड़क पर हैं, विरोधी पार्टियां सरकार से ये योजना वापस लेने की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है समझाने बुझाने की। इन सबके बीच रविवार को सुबह कांग्रेस जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और सांसद भाग लेने वाले हैं। देखना यही है कि विपक्षी दलों का और प्रदर्शनकारियों का दबाव क्या रंग लाएगा। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।